खून के जुर्म में उसे जेल में डाला है। उसकी सजा क्या होती है मैं तुझे बताती हूँ। नहीं मॉम, नहीं, फांसी भी हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। और इस समय जब तुझे मुझे उसे जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए, उसे अपने रिश्तों की पड़ी। तू मुझे बता, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं। इस समय जब वो जेल में है, जिस घर की वो बहू है, उस घर में इतने सारे लोग हैं, कोई एक इंसान भी यहाँ उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी इंसान यहाँ उसके साथ? जो उनका ओहदा है ना, अच्छे से अच्छा वकील, यहाँ तो वकीलों की लाइन लग जानी चाहिए थी। अब तक तो उनको कोशिश कर लेनी चाहिए थी कि वो किस तरीके से बाहर आ जाए, लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, किसी को चिंता ही नहीं है प्रीता की। और मैं उसकी माँ हूँ, मुझे चिंता है, इसीलिए मैं जाकर सवाल जरूर करूंगी उनसे। माँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो, आप जो भी करोगे बिल्कुल सही करोगे, लेकिन दी का ये मानना है कि अगर वहाँ जाके झगड़े हो गए ना, तो किसी को तकलीफ हो या ना हो, दी को बहुत तकलीफ होगी। बस इसी वजह से वो कह रही है कि मैं समझ गई, मैं सब समझ गई। उन लोगों को डर, हाँ, समाज का, दुनिया का, जिस दुनिया में वो रहते हैं ना, वो नहीं चाहते कि कोई उन पर उंगली उठाए कि उनके घर की बहू ने खून किया है। उन्हें शायद विश्वास ही नहीं है कि प्रीता ऐसा काम कर ही नहीं सकती। वो सिर्फ अपनी बदनामी से डर रहे। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती हूँ सृष्टि, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैंने उसे पैदा किया है, वो मेरी बेटी है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी ना, तब भी खड़ी रहूंगी मैं उसके लिए। अच्छे से अच्छा वकील मैं लाऊंगी उसके लिए, चाहे मुझे घर बेचना पड़े, चाहे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को बाहर निकालूंगी जेल से। मुझे नहीं अच्छे लगते उसकी आंखों में आंसू, उसे इतनी सी तकलीफ होती है ना तो मेरा कलेजा चीर जाता है। मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, कोई आए ना आए, लेकिन मैं हमेशा उसके लिए लड़ूंगी। मेरी बेटियां मेरी जान है। मैं उसे जेल में नहीं रहने देना चाहती। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन उसे बाहर निकालूंगी। माँ, थैंक गॉड भगवान जी, मैंने माँ को लूथरा हाउस जाने से तो रोक लिया, लेकिन मेरी दी को जेल से बाहर आप ही निकालोगे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप निकालोगे। मुझे समझ में नहीं आता दी के साथ ऐसा क्यों होता है। और माँ भी तो सही कह रही है, ये दी अपनी आप की कोई फिक्र ही नहीं करती है, बस दूसरों के बारे में सोचती रहती है, रिश्ते बचाने के बारे में सोचती रहती है। और मेरी दी भी क्या करे? अगर माँ वहां चली गई और खाली फुकट के वहां दंगे हो गए तो किसी को तकलीफ हो या ना हो, दी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा दी की कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है। काश महेश अंकल फिट एंड फाइन होते तो वो ऐसे दी को बाहर निकालते जेल से, लेकिन महेश अंकल के पास जाऊं क्या, उनको सब कुछ बोल दूंगी, वो शायद मेरी हेल्प करेंगे। नहीं, अभी तो ठीक हुआ है महेश अंकल, मैं उनको इतना बड़ा टेंशन नहीं दे सकती। मैं भगवान जी तू ही बता दे मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प प्लीज। जी ठीक है, मैं आपसे कल मिलता हूं। जी ओके। महेश जी, आपकी दवाई। राखी जी, ये फेक स्माइल क्यों दिखा रही हैं? नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैं इतने दिन तक कोमा में था तो मैं भूल गया हूं आपको? आप कब कितना स्माइल करती हैं, कैसी दिखती हैं, कैसा बिहेव करती हैं, कैसा शो करती हैं। राखी जी, मैं आ गया हूं ना, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। महेश जी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। प्रीता के लिए टेंशन में? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं। राखी जी, टेंशन मत लीजिए,
आपका पति अभी जिंदा है, जिंदगी में वापस लौट के आया है, आपके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब मैं हूं ना, तो आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक कर दूंगा। महेश जी, मैं बहुत खुश हूँ कि अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, आप कोमा से बाहर आ गए। लेकिन सच कहूं, जब आप कोमा में थे ना, तो मैंने आपकी और मेरी, हम दोनों की जिम्मेदारी अकेले निभाई है, और वो भी बहुत लंबे समय तक। अब मैं थक चुकी हूँ, ठीक हो जाएगा। आपको ही सब कुछ संभालना है महेश जी। आप रोना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। भाई, भाई आपने रामेश्वर को बुलाया है क्या? हाँ भाई, अब ठीक हो गया हूं तो काम भी तो करूंगा ना, इसलिए कल से ऑफिस जाने की सोची है, तो ड्राइवर की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं भाई, फिलहाल नो काम, घर से बाहर आप बिल्कुल नहीं जाओगे। भाई अभी अभी तो आप कोमा से बाहर आए हो, थोड़ा आराम कीजिए, काम तो होता रहेगा। कब तक आराम करवाओगी? हाँ, कितना आराम कर लिया करीना, हो गया बस। अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी, कल आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं क्या? नहीं तो मैं कल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्या है ना कि डॉक्टर को अब घर नहीं बुलाना चाहता हूँ। भाई ठीक हो गया हूँ तो ऐसा फील भी तो करूँ, जब आदमी थोड़ा ठीक हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि डॉक्टर को घर बुलाना चाहिए। फीलिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए कल मैं डॉक्टर के पास जाने वाला। थैंक गॉड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उस प्रीता अरोरा से मिलने पुलिस स्टेशन जाएंगे। एनीवेज भाई, अब आप आराम कीजिए, गुड नाइट। महेशी, ये आपको अचानक से क्या हो गया? अभी अभी आपने करीना दी से कहा कि आप प्रीता से मिलने पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, और मुझे कुछ वक्त पहले कहा कि आप सब कुछ संभाल लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर ये राखी जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के कुछ नहीं होता जिंदगी में। मैं कल एसीपी बिंद्रा से मिलने जा रहा हूं और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो मान गए तो प्रीता के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है कोर्ट में खारिज हो जाएगी। महेशी, आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। प्लीज करण से बात कर लीजिए ना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि करण प्रीता से बहुत नाराज है, क्योंकि जब प्रीता होटल गई थी, होटल जाने से पहले उसने करण को कुछ भी नहीं बताया। शायद करण इस बात को लेके बहुत हर्ट है, इसलिए वो प्रीता को मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। किसने कहा आपसे? हाँ, किसने कहा राखी जी? वो मदद कर रहा है। उसने ही मुझसे लॉयर का नंबर लिया और उसने मुझसे कहा है कि वो बात करके प्रीता की बेल का अरेंजमेंट कराएगा। राखी जी, अपने बेटे को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तो समझिए उसे। वो प्रीता से बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्यार करता है इसलिए नाराजगी दिखा रहा है। भाई आपके बेटे की नाक कोई कम लंबी थोड़ी है, तो नाराजगी तो दिखाएगा ही ना। वो प्रीता को शो नहीं करना चाहता कि वो उसकी मदद कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी कर रहा है वही कर रहा है और वो करता रहेगा। मैं अभी आई। चाहिए आप